मराची दक्षिणी पंचायत भवन में जिला प्रशासन पटना द्वारा आयोजित हुआ जन संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। मोकामा के मराची दक्षिणी पंचायत भवन में बिहार सरकार के निर्देश में चल रहे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मराची पंचायत के निवासियों के बीच उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसने खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे समुदाय के सदस्यों को इन योजनाओं के संबंध में अपनी चिंताओं, सुझावों और राय को व्यक्त करने की अनुमति मिली। यह कार्यक्रम पंचायत के भीतर एक केंद्रीय स्थान पर आयोजित किया गया, जिससे सभी निवासियों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। संवाद में भाग लेने के लिए स्थानीय सरकारी अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होने और प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। इस अवसर पर एसडीएम कुंदन कुमार, डीसीएलआर अनिल आर्या, प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी, अंचलाधिकारी ज्ञानानंद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी राम कुमार, प्रखंड जीविका पदाधिकारी कृषि समन्वयक किसान सलाहकार संदीप कुमार, मराची उत्तरी मुखिया गौरव कुमार, मराची दक्षिणी मुखिया प्रदुमन कुमार, दरियापुर मुखिया शैलेंद्र कुमार, हथदा मुखिया शशि शंकर शर्मा और गुड्डी मुखिया, मोर मुखिया, बरहपुर मुखिया, मेकरा मुखिया आदि उपस्थित थे। औटा, मालपुर और डुमरा शिवनार के मुखिया अनुपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों, उनकी पात्रता, मानदंड और व्यक्ति कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में बताया। उन्होंने सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाला और उन लाभार्थियों के प्रशंसा पत्र साझा किए जो पहले ही इन योजनाओं से लाभान्वित हो चुके थे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों के साथ फंड आवंटन और उपयोग के बारे में जानकारी साझा की गई। माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार आज हम लोग इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं डीसीएलआर साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, इस पंचायत के माननीय मुखिया जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के, इस मोकामा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के हमारे माननीय मुखिया जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर में जितने भी हमारे पदस्थापित कर्मी हैं और आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मराठी की सभी गणमान्य जनता, माताओं एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? ना तो ये जनता दरबार है और ना ही ये जन शिकायत का कोई फोरम है। मुख्य रूप से जन संवाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की गई है, उसके संबंध में पहले आपको जानना समझना जरूरी है। आज हमारे लगभग छोटे बड़े 54 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे बिहार सरकार में, और उन 54 डिपार्टमेंट में के द्वारा लोक कल्याणकारी लगभग 114 से अधिक योजनाएं इस आयोजन में उपस्थित सम्मानित नागरिक, माताओं बहनों, माननीय मुखिया जी और एक मुखिया जी हमारे सामने भी चल रहे हैं, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण और मंडल पदाधिकारी, आज यह संवाद का जन संवाद का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से आपको परिचय प्राप्त करना है और इस कड़ी में जिन जिन पदाधिकारियों द्वारा आपको बताया गया होगा उसकी जानकारी रखना अनिवार्य है और प्रशासन और शासन की ओर मुखातिब होना है और स्थानीय समस्याओं से भी प्रशासन को वाकिफ कराना है ताकि उसका समाधान हो सके। विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने इस पर अपने रोशन विचार रखे होंगे। मेरे बगल में अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं,
प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं, ये काफी कर्मठ हैं और अपने कार्यों के प्रति सचेत हैं। जो कोई भी समस्या हो, एक चीज मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अब आपके प्रखंड में न पंचायत सेवक की कमी है, न राजस्व कर्मचारी की कमी है, न अमीन की कमी है। एक समय था जब स्टाफ की कमी थी, एक ही राजस्व कर्मचारी पूरे अंचल को देखते थे। अब हर हल्का में राजस्व कर्मचारी है, रेवेन्यू अफसर है, अंचलाधिकारी है। देखिए, बिल्कुल मैं साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि गलतियों की संभावना वहां होती है जब पदाधिकारी के समक्ष समस्याओं को न रख करके किसी थर्ड व्यक्ति, थर्ड पार्टी के पास आप चले जाते हैं। वो अपने मन से बहुत सारी बातों को आपको समझाने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देखता हूं कि जो काम अंचल से होना है वो मेरे पास लेके चला आता है। मैं पूछता हूं क्यों, तो कहा कि अंचल में किसी ने हमको बताया कि डीसी लाभ से मिलो। अरे डीसी लाभ के यहाँ अपील के मामले आएंगे, दाखिल खारिज के मामले आएंगे, DLDR के मामले आएंगे और जो मेरा क्षेत्राधिकार है। तो जानकारी करवा में चूंकि लोगों को जानकारी नहीं, वो भटकते रहता है। हमारे पास आता है, इनके पास आता है, इनके पास आता है, और जब कुछ नहीं होता है तो जन शिकायत में जाकर के मामला दर्ज करता है। फिर मामला वहीं से प्रारंभ, उसका अनुपालन करवाइए। तो सही जगह में सही व्यक्ति से संपर्क करना। और मैं पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने कार्यालय कक्ष में बैठ करके जनता को समय दें। यदि आप समय देंगे तो मैं समझता हूं कि अधिकांश मामले का निदान हो जाएगा। आपके मराठी उत्तरी और दक्षिणी दोनों पंचायतों को मिला करके यहाँ EKYC कार्यक्रम के लिए कुल 75 किसान अभी जो हैं वो बचे हुए हैं जिनका कि EKYC नहीं हो पाया है। आप लोगों को सर्वविदित है कि इसी अक्टूबर महीने के अंत में या नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में 2000 रुपया का राशि जो आपकी खेती में अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत सहायक है, वो जारी की जाएगी। तो मैं आप तमाम लोगों से यह सर्वप्रथम ये 75 किसान जो है मराठी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के, ये लोग अपना KYC करवा लें। इस KYC में कुछ लोगों के साथ ऐसी